नमस्कार। कभी सोचा है कि रेगिस्तान में कैक्टस ही क्यों उगते हैं या अमेज़न के जंगलों में इतने घने पेड़ क्यों होते हैं? इसका जवाब ना इकोलॉजी के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है और वो है दुनिया के प्रमुख बायोम। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भई ये बायोम होता क्या है, फिर देखेंगे कि इन्हें बांटा कैसे जाता है और उसके बाद एक-एक करके सभी ज़रूरी बायोम्स जैसे कि पानी वाले, जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, इन सब के बारे में जानेंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ जल्दी से रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से और समझते हैं कि ये बायोम आखिर है क्या चीज। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर ये बायोम होता क्या है। देखिए, इसे समझना ही इस पूरे चैप्टर को समझने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो बायोम एक बहुत बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है। मतलब एक ऐसा इलाका जहाँ का मौसम, वहाँ उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ रहने वाले जानवर सब एक जैसे होते हैं। हम इसे वहाँ की खास वनस्पति से पहचानते हैं, जैसे कि वो कोई जंगल है या फिर घास का मैदान। अब एक और जरूरी बात, बायोम और इकोसिस्टम में क्या फर्क है, यहाँ अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसे ऐसे समझिए, अगर बायोम एक पूरा का पूरा शहर है तो इकोसिस्टम उस शहर के अंदर का बस एक छोटा सा पार्क है। मतलब बायोम बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर कई छोटे छोटे इकोसिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि बायोम क्या है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन्हें बांटा कैसे जाता है। देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन जमीन और पानी के आधार पर होता है। तो ये दो मेन टाइप्स हैं। एक है टेरेस्ट्रियल यानी जमीन वाले बायोम जैसे जंगल और रेगिस्तान, और दूसरे हैं एक्वाटिक यानी पानी वाले बायोम जैसे समंदर और नदियाँ। सिंपल। तो चलिए अब अपनी पहली कैटेगरी यानी कि एक्वाटिक बायोम को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि उन्हें आगे कैसे बांटा गया है। पानी वाले बायोम को हम दो मेन हिस्सों में बांटते हैं। एक है फ्रेश वाटर बायोम यानी मीठे पानी वाले, और दूसरा है मरीन बायोम यानी खारे पानी या समुद्री बायोम। और इनके बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो है नमक की मात्रा का। मीठे पानी के बायोम की खासियत ये है कि इसमें नमक, जिसे हम सैलिनिटी कहते हैं, वो 0.05% से भी कम होती है। मतलब इतना कम कि हमें इसका खारापन महसूस ही नहीं होता। और अब इसकी तुलना में देखिए, समुद्री बायोम में एवरेज नमक की मात्रा करीब 3.5% होती है। ये मीठे पानी से लगभग 70 गुना ज्यादा है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। मीठे पानी वाले बायोम को भी हम आगे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है लोटिक यानी बहता हुआ पानी जैसे नदियाँ और झरने, और दूसरा है लेंटिक यानी ठहरा हुआ या रुका हुआ पानी जैसे तालाब और झीलें। ओके, तो पानी की दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं जमीन पर और शुरू करते हैं अपनी यात्रा टेरेस्ट्रियल बायोम के साथ। और इसकी शुरुआत हम करेंगे जंगलों से, जिन्हें हमारी पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। जंगलों को भी मेनली 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहां दुनिया की आधे से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं। दूसरा, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां हल्की सर्दियां होती हैं। और तीसरा, टेम्परेट डेसिड्यूअस फॉरेस्ट, जहां मौसम के साथ पेड़ों का रंग बदलता है और वो सर्दियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं। जंगलों से आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ और बड़े स्थलीय बायोम को देखेंगे, जो अपने विशाल खुले मैदानों और जिंदा रहने की अनोखी चुनौतियों के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, अब है घास के मैदान। ये भी 2 तरह के हैं। एक तो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिन्हें हम सवाना भी कहते हैं, जहां घास के साथ साथ आपको कहीं कहीं पेड़ भी दिख जाएंगे। और दूसरे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, जहां दूर दूर तक सिर्फ घास ही घास होती है। इन्हीं को नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी और एशिया में स्टेपी कहते हैं। अब कुछ और अनोखे बायोम्स देखते हैं। टैगा, जिन्हें बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये नुकीली पत्ती वाले पेड़ों के बहुत बड़े जंगल हैं। फिर आते हैं वुडलैंड्स, जो गर्म और सूखी गर्मियों वाले इलाके हैं। और फिर है टुंड्रा, दुनिया का सबसे ठंडा बायोम, जहाँ की जमीन हमेशा जमी रहती है, जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं, और इसी वजह से वहाँ पेड़ नहीं उग पाते। अब बात करते हैं रेगिस्तान की। देखिए, रेगिस्तान का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं होता। इसका असली मतलब है बहुत कम बारिश, साल में 35 सेंटीमीटर से भी कम।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि रेगिस्तान भी 4 अलग-अलग तरह के होते हैं। ये 4 प्रकार हैं। हॉट एंड ड्राई रेगिस्तान, जैसे सहारा। सेमी एरिड रेगिस्तान, जहां रातें थोड़ी ठंडी होती है। कोस्टल यानी तटीय रेगिस्तान, जो समुद्र के किनारे होते हैं। और आखिर में कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडे रेगिस्तान, जैसे गोवी डेजर्ट, जहां सर्दियों में बर्फ भी गिरती है। चलिए, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। एक काम करते हैं, फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी मेन पॉइंट्स एकदम पक्के हो जाएं। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, बायोम क्या है? ये जीवों का एक बहुत बड़ा ग्लोबल कम्युनिटी है, जिसे हम वहाँ की वनस्पति और वहाँ के मौसम यानी क्लाइमेट के आधार पर पहचानते हैं। ये स्लाइड रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। आइए जल्दी से कुछ मेन बातें दोहराते हैं। याद रखिएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और बारिश। डेजर्ट की पहचान है बहुत कम बारिश। टुंड्रा की पहचान है पर्माफ्रॉस्ट, जिस वजह से वहाँ पेड़ नहीं होते। और एक्वेटिक बायोम में सबसे बड़ा फर्क है नमक की मात्रा का। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल सोचने वाला है, इन सभी बायोम में से ऐसा कौन सा बायोम है जहाँ के जीवों में जिंदा रहने के लिए सबसे हैरान कर देने वाले एडेप्टेशंस या अनुकूलन पाए जाते हैं? क्या वो रेगिस्तान का ऊंट है या फिर बर्फीले टुंड्रा का पोलर बेयर? इस पर जरूर सोचिएगा। For more clear explanations and daily IGNO videos, subscribe to IGNO Mind Decoded.